नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी गद्य विभाग पाठ 3 क्या निराश हुआ जब। इस गद्य का प्रकार जो है वो निबंध है। इसके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुवार रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर आपने कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक, शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि उनके निबंध संग्रह हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल साहित्य का साक्षर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ आपके लिखित हैं। प्रस्तुत जो निबंध है उस निबंध में द्विवेदी जी ने समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में जो व्याप्त अनाचार दिखाई पड़ता है वो दिखावा केवल बाह्य है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्य के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि क्या हमें निराश होना चाहिए? नहीं, हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु जीवन के प्रति हमारी आस्था बनी रहनी चाहिए। लिखते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समार भरे रहते हैं। हम लोग देख रहे हैं आज के वर्तमान समय में जब भी वर्तमान पत्र उठाकर देखते हैं तो उसमें चोरी, डकैती, लूटपाट, मारामारी, तस्करी, ये सारी चीजों से समाचार पत्र भरे रहते हैं। इसे देखकर कभी कहते हैं कि मेरा मन बैठ जाता है। मन बैठ जाना मुहावरा है, मन बैठ जाना। मन बैठ जाना, उदास हो जाना। कैसे कि આજના સમયમાં જે પ્રમાણે સમાચાર પત્રોમાં ચોરી, લૂંટફાટ, ડકૈતી, મારામારી આ બધું આવે છે એ વાંચીને મારું મન ખૂબ ઉદાસ થઈ જાય છે। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं है। समाचार पत्र पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। ईमानदार इसका विरुद्धार्थी शब्द होगा बेईमान। ईमानदार, बेईमान इसका
विरुद्धार्थी शब्द हैं। तो कवि कहते हैं कि इन समाचार पत्रों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं बचा। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जे पण व्यक्तिની સામે જોઈએ તો એવું લાગે કે આ માણસ કંઈ ખોટું કરશે, આ તો ખોટું કરી રહ્યો છે। जो जिसके ऊंचे पद पर हैं, जो जितने ऊंचे पद पर हैं, उसके प्रति देखने में का जो मायना है वो और ज्यादा गहरा होता है। ऐसे लोगों में और भी ज्यादा दोष पाए हम देखते हैं। मतलब जे ऊंचा होद्दा पर जे જેટલા ऊंचा होद्दा पर से એટલા વધારે दोष એનામાં આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। लेखक कहते हैं कि एक बार एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। लेखक कहते हैं कि एक बार उन्हें किसी ने बताया था, एक बार कोई हमने कीधुं तो जे काम करे छे एना दोष काढवामां आवे छे। जे जेटલું વધારે કામ કરશે એટલા વધારે દોષ એનામાં જોવામાં આવશે। સુખી માણસ એ છે કે જે કશું કામ નથી કરતો। કામ નથી કરતો मतलब એનામાં કોઈ દોષ પણ નહીં દેખાય। तो ये वास्तविकता हमें आज यहाँ पर लेखक द्विवेदी जी बताते हैं। सारे अच्छे गुण भुलाकर दोषों को चढ़ा बढ़ाकर दिखाया जाता है। व्यक्ति के केवल बुरे गुणों को ही दिखाया जाता है, उसके जो अच्छे गुण हैं वो नहीं दिखाया जाता। केवल बुरे गुणों को चढ़ा बढ़ाकर दिखाया जाता है। दोष किसमें नहीं होता है, दोष कोनामा ना हो, यही कारण है हर आदमी अधिक दोषी दिख रहा है। हर एक व्यक्ति में दोष होता है, यही कारण है कि सब आदमी हमें दोषी मालूम होते हैं। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। अगर स्थिति ऐसी है तो लेखक कहते हैं तो ये चिंता का विषय है। अगर सारे दुर्गुण भरे पड़े हैं तो ये चौकस चिंता करने वाली बात है। अगर व्यक्ति दुर्गुणों से ही भरा पड़ा है तो चिंता करने की बात है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? महात्मा गांधी और तिलक ने जो भारत का स्वप्न देखा, आजाद भारत का जो स्वप्न देखा था, आज वास्तव में क्या ऐसा है? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहवर में डूब गए। શું કોઈ અતીતની ગુફામાં જે સ્વપ્ન જોવામાં આવ્યા હતા તે શું ડૂબી ગયું? ગહ્વર यानी कि गुफा, गह्वर गुफा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख गए। ये जो भारत भूमि है, यहाँ द्रविड़, आर्य, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय सारे देशों का समन्वय बनकर ये भारत भूमि बनी है। क्या ये भारत ऐसा है जो हमारे देश के ऋषि मुनियों ने जो भारत का स्वप्न देखा था, जिन पंडितों ने भारत का स्वप्न देखा था, क्या वो भारत रहेगा? यह सही है कि इन दिनों माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। आज समाज में हम लोग देख रहे हैं कि भोले भाले जो लोग हैं
वो लोग जो मेहनत करके अपनी आजीविका चलाते हैं, ऐसे श्रमजीवी पीछे जा रहे हैं। झूठ और फरेब का जो धंधा है वो रोजगार फल फूल रहा है। फरेब, फरेब माने धोखा। फरेब तो झूठ और बेईमानी का जो रोजगार है आज बढ़ता जा रहा है, फल फूल रहा है। ईमानदार और ईमानदार को मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। अगर कोई आदमी अगर ईमानदार है तो ऐसे ईमानदार आदमी को आज मूर्ख समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में, जो डरपोक हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, ऐसे लोगों के हिस्से में सच्चाई है। ऐसी स्थिति में जीवन के मान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। आस्था आस्था यानी कि विश्वास, लोगों का विश्वास हिल रहा है। परंतु ऊपर से दिखाई दे रहा है कि बहुत ही हाल में मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। इस समय जो ऊपर देख रहा है, इसका कारण क्या है? तो मनुष्य निर्मित जो नीतियां हैं, उन नीतियों में जो त्रुटि है, कमी है, इसके कारण ये जो बेईमानी का, धोखाधड़ी का जो खेल है वो खेला जा रहा है। सदा मनुष्य बुद्धि नई नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाते हैं। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलते हैं। समाज में जो नीति नियम बनाए जा रहे हैं वो परिस्थितियों के अनुरूप होता है। समय समय पर वो नीति नियम बदले जाते हैं और यही कारण है कि लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। नियम और कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी एक ही नियम सबके लिए सुखकर नहीं होता है। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। लेखक कहता है कि समाज में ऐसा कुछ पहले भी होता है, आज भी हो रहा है, लेकिन ये सब देखकर हमें हताश और निराश नहीं होना है, ये कवि का कहना है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक सुखों, भौतिक चीज वस्तुओं को संग्रह करना उचित नहीं समझा है, इतना महत्व नहीं दिया है। भौतिक सुख सुविधाओं के जिन चीज वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, उन चीज वस्तुओं का संग्रह करना भारतवर्ष में इसे महत्व नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर बैठा हुआ है, पर मनुष्य के भीतर जो आंतरिक तत्व है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हीं विकारों को प्रधान मान लेना, मुख्य मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही निकृष्ट आचरण है। निकृष्ट मतलब अधम, नीच। निकृष्ट, अधम, नीच। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम और बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है।
परंतु मूर्ख को उपेक्षा नहीं, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले आने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम लोग भूखे व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते। कोई अगर गुमराह हुआ है, अपने रास्ते से भटक चुका है, तो उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना है, उसको छोड़ना नहीं है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए। देश में ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जिससे जो गलत राह पर गए हैं उनको वापस सही राह पर लाया जा सके। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है। प्राय यही लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपनी सुख सुविधा को और ज्यादा ध्यान देते हैं। समाज को चलाने के लिए जिन लोगों को रखा है, कभी कभी वो लोग अपने नीति नियम भूल जाते हैं। जिन लोगों को समाज चलाना है, वही लोग कभी कभी लालच में आकर गलत काम कर बैठते हैं, और यही कारण है कि हमें सब कुछ गलत दिखाई देने लगता है।